हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है स्टडी विद पीस चैनल में। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे हरियाणा की वेशभूषा। वैसे तो ये वाला मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया था, लेकिन उसमें ना कुछ आवाज़ का साउंड का इशू हो गया था। इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसमें साउंड नहीं था। तो उसमें से आपने उम्मीद है नोट्स बना लिए होंगे देख के। अब मैं आपको इसे समझाने के लिए मैं दोबारा से ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की वेशभूषा। ठीक है, हरियाणा में पुरुषों की वेशभूषा। एक मिनट। हरियाणा में पुरुषों की वेशभूषा पढ़ने वाले हैं अब हम। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ। चलिए ओके। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम? हरियाणा की वेशभूषा। सबसे पहले आता है धोती। क्या आता है? धोती। धोती जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पहले बड़े बूढ़े धोती पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। तो धोती एक सिंपल कपड़ा होता है, वाइट कलर का सूती कपड़ा होता है, कॉटन में होता है। कॉटन में भी नहीं होता, प्योर कॉटन भी नहीं होता, सॉफ्ट सा होता है। वो एक जैसे कहते हैं ना, हाँ, जैसे औरतें साड़ी पहनती है, वो एक थान का कपड़ा सा होता है। वैसे ही धोती खुली हुई होती है, थान का छोटा सा कपड़ा होता है। जैसे हम टॉवल यूज़ नहीं करते हैं आजकल, ये तौलिया वगैरह यूज़ करते, इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा धोती का। वो पहले बुजुर्ग लोग उसको बांधते थे पजामे की जगह पे। ठीक है, लेकिन आजकल तो लोग पजामा पहनने लगे हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे? धोती बांधते थे। ठीक है, तो पुरुषों के द्वारा पजामे की जगह पहने जाने वाली धोती। कुर्ता, गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता। पहले टाइम में जैसे कुर्ता पहने जाते थे, सबको पता है कि पहले कुर्ता पहने जाते थे, शर्ट बहुत कम पहनते थे। पहले टाइम में कुर्ता ही पहना जाता था। खंडवा, खंडवा बोलते हैं पगड़ी को, जो सर पे पगड़ी बांधते हैं ना, उसको खंडवा बोलते हैं। कमीज, कॉलरदार कमीज, जिसे आजकल हम शर्ट बोलते हैं, वो कमीज जिसमें ऊपर गर्दन की जगह पे कॉलर होता है और नीचे बटन लगे हुए होते हैं, वो होती है कमीज यानी शर्ट। पाग, ये भी एक तरह की पगड़ी होती है, ये राजपूतों की पगड़ी होती है। पागड़ी, ये भी एक तरह की पगड़ी ही होती है, लेकिन ये मारवाड़ी स्टाइल की पगड़ी होती है, मारवाड़ी लोग पहनते हैं इसको। तो ये 3-4 पगड़ी ही होती हैं, 3-4 तरह की। साफा, साफा यानी स्वापी, हम अपनी नॉर्मल भाषा में इसको स्वापी बोल देते हैं। ये वाइट कलर की सी होती है। तो ये छोटी ऐसी ही होती है, छोटे साइज़ की। इसको भी सर पे ही बांधा जाता है, जैसे माथे पे बांध लिया, या फिर जैसे गर्मियों में जाते हैं ना कहीं बाहर, धूप में निकलते तो मुंह पे बांध के चले गए, सर पे बांध लिया धूल मिट्टी से बचने के लिए, तो ये वो साफा होता है। ठीक है। कमरी, कमरी यानी जो कमर तक पहनी जाती है, आधी आस्तीन की, जो बुजुर्ग लोग पहनते थे। कौन पहनते थे? बुजुर्ग लोग पहनते थे। ठीक है। कमरी जो बनियान नहीं होती, जो कपड़े की बनाते थे, जो पहले बुजुर्ग लोग पहनते थे, वो वाली आस्तीन की कमरी, जो कपड़े की बनियान होती थी, मतलब जो घर पे बनाते थे मशीन से, अपने आप हाथ से बनाई हुई जो होती थी। आजकल तो सब बनियान बाहर की पहनते हैं, बाजार से ही पहनते हैं, लेकिन पहले टाइम में बुजुर्ग लोग हाथ की बनी बनियान ही पहनते थे, उसको कमरी बोल दिया है। अंगरखा, पुराने दरबारी ढंग का कुर्ता जिसमें जेब होता था। यानी पुराने टाइम में जो दरबारी लोग नहीं होते थे, जो वो पुराने राज दरबार में, बड़े बड़े महलों में जो पहले टाइम में काम करते थे, उनके कुर्ते होते थे उस टाइम के कुर्ते, यानी गोल घाघरे टाइप का कुर्ता नहीं होता, उस टाइप के कपड़े पहनते थे, और उसमें जेब भी होता था। चलिए, खेस क्या होता है?
खेस एक मोटे सूत की चादर होती है। खेस जो आजकल अब ठंड जैसे हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो इस टाइम में हमने भी खेस निकाल रखे हैं। वाइट कलर का खेस आता है, ब्लैक कलर का खेस आता है। तो ऐसा खेस जो मोटे सूत का बना होता है वो हल्की ठंड में चलता है वो हल्की ठंड में पहना जाता है, तो वो वाला खेस होता है। रुई की कमरी जैसे हम स्वेटर जर्सी नहीं बनाते हैं, वो रुई की कमरी। जर्सी तो होती है लेडीज़ के लिए, लेकिन जो स्वेटर होता है आधी बाजू वाला स्वेटर जो बनता है उसको रुई की कमरी कह देते हैं। रुई जैसी बनियान सी ही हो जाती है वो, लेकिन वो गर्म स्वेटर होता है। उसको रुई डालकर सिलाई गई कमरी लोग ठंड में पहनते हैं, उसको ठंड में पहना जाता है। अब आ जाते हैं महिलाओं की वेशभूषा पर। हमने अब पुरुषों की वेशभूषा हो गई, अब आ जाते हैं महिलाओं की वेशभूषा पर। महिलाओं की वेशभूषा देखिए, अब महिलाएं क्या क्या पहनती हैं। महिलाओं को तब कोई नहीं है, महिलाओं को पता नहीं क्या क्या आएगा। देखते हैं क्या क्या पहनती है महिलाएं। दामन, ओहो ये आ गया दामन। वो वाला गाना सुना है, दामन नीचे पहरी जूती, बन के देखो चीज कसूती, है गजमन पानी ले चाली, ओ गजमन पानी ले चाली। ये वो वाला दामन है, यानी घाघरा। दामन घाघरा, गाले लाल सूती कपड़े का घाघरा, ये घाघरा टाइप होता है। ठीक है। कैरी, ये भी एक तरह का घाघरा होता है। नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा। चांतारा, ये भी घाघरा ही है। खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा। लेह, यह भी घाघरा ही है। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा। अब देखो ये चार हैं, ये चारों घाघरे हैं। जैसे सूट अलग अलग तरह के आते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे पटियाला सूट, साड़ी होती है जैसे बनारसी साड़ी, और भी कई तरह की साड़ियाँ होती हैं, तो वैरायटी अलग अलग होती हैं। वैसे ही घाघरे तो एक ही उसके साइज़ के बनते हैं, लेकिन उनका डिज़ाइन अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होते हैं, और उनके नाम भी अलग अलग ही होते हैं। तो ये चार नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन ये चारों अलग अलग तरह के घाघरे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समीज, ये कमीज के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को समीज कहते हैं। आप लोग भले ही जानते होंगे, लेडीज़ को तो ये पता ही होता है कि शर्ट के नीचे समीज पहनी जाती है। ज़्यादातर छोटी लड़कियां, जो अनमैरिड लड़कियां होती है, वो ज़्यादातर समीज ही पहनती हैं। जो हमारी बनियान होती है उसको समीज बोल देते हैं। तो ये कमीज के नीचे या शर्ट के नीचे पहनने वाली एक कपड़ा है। सोफली, गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी। सोफली एक ओढ़नी है जो सिर पर ओढ़ी जाती है। चुंदड़ी भी एक ओढ़नी है, वो भी एक सर पर ही ओढ़ी जाती है। लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी। ये पतले कपड़े की होती है, इसमें से आर पार देख सकते हैं। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई। ठीक है, ये वो वाली चुंदड़ी होती है। लहरिया, बंधाई बंदोज पद्धति से की गई रंगाई वाला ओढ़ना लहरिया होता है। ये जो रंगाई करवाते हैं ना, वो वाला लहरिया होता है। ये खुद से जो रंगरेज होते हैं उन पर रंगाई करवा के फिर ये ओढ़नी तैयार की जाती है। इसको ओढ़ना या ओढ़ना कह देते हैं। चंद्र, यह कपड़े का लंबा व रंगीन टुकड़ा है जिसे चमकदार लेस से सजाया जाता है, सिर पर ओढ़ा जाता है। जिस कपड़े के किनारों पर लेस लगाई जाती है उसे ओढ़ना कहते हैं। ओढ़ना मतलब ये शहरी भाषा में तो ओढ़ना बोल दिया इसको, लेकिन हम जैसे आम भाषा में इसको ओढ़ना बोल देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? चंद्र कहते हैं। जिसमें वो लेस लगा देती है ना, चंद्र के समान चमकती है, तो वो वाला ओढ़ना। ये ओढ़ना ही है, ओढ़ना ही है, इसको ओढ़ना ही बोलते हैं।
ये इसमें गोटा, पल्ला आदि लगी ओढ़नी को ओढ़ना बोलते हैं। ठीक है, इसमें गोटे पल्ले लेस लगाई जाती है, गोटा लगाया जाता है, उसको ओढ़ना बोलते हैं। हम पहले के टाइम में लेडीज पहनती थी ना ओढ़ना, पेटीकोट बोलते थे, जो ऊपर कमीज पहनती थी, नीचे पेटीकोट, ऊपर से ओढ़ना पहन लिया। फंक्शन में भी वो वही पहनती थी। आजकल तो सब सूट सलवार पहनने लग गए हैं, साड़ी डालने लग गए हैं, पजामा प्लाजो वगैरह, जन पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें पहनते हैं। लेकिन उस टाइम में जो पहली औरतें थी ओढ़ना पेटीकोट पहनती थी और वो कितनी सुंदर लगती थी। चलिए आगे चलते हैं। छयाया, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना। ये भी कई तरह के ओढ़ने होते हैं, ओढ़ने होते हैं, इनके भी अलग अलग नाम है, सबको लर्न कर लेना, सबको याद कर लेना। छयाया पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना होता है, इसमें भी कढ़ाई की जाती है। खारा, 4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा। ये कली का घाघरा होता है, इसमें कली काट के घाघरा बनाया जाता है। डिमाच या डिमाच रेशम की ओढ़नी जो शादी में चढ़ाई जाती है। रेशम की ओढ़नी जो शादी में चढ़ाई जाती है, मतलब जो ससुराल वाले लड़की को शादी पर देते हैं। पीलिया, ये लाल किनारियों का बीच से पीला पतले कपड़े का बंधी रंगाई से तैयार ओढ़ना है, जिसे बच्चा होने पर पीहर वाले देते हैं। जो आपने देखा होगा ना, जैसे जब वो किसी पे लड़का होता है और जब वो कुआं पूजन वगैरह छूचक वगैरह मंगाते हैं तो वो पीहर वाले पीलिया लेके आते हैं। पीलिया उसको कहते हैं, पीली चुन्नी को, तो वो पीहर वाले अपनी लड़की को देते हैं जिस पे बच्चा हुआ है। ठीक है, ये आप सबको भी पता होगा, ये सारी रिवाज सबके घर में होती हैं। कमरी, इनकी भी कमरी होती है। ये बास्केट नुमा पूरी और आधी आस्तीनों की कमरी होती है। इसे पहले विवाहित महिलाएं पहनती थी, लेकिन अब अनमैरिड लोग भी पहनने लगे हैं। फुलकारी, कंघ पर पीले पाट या ऊन की डब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ने, जो ओढ़ना होते हैं उन पर फुलकारी बनाई जाती है, यानी ऊन से डिब्बी नुमा, मतलब छोटे छोटे बॉक्स बनाए जाते हैं ओढ़नी पे ही और ओढ़ने पे ही, और उसमें ऊन से एक वो होती है सिलाई सी, क्रोशिया जैसा होता है कुछ, उससे ऊपर नीचे करके फूल से बनाए जाते हैं, उसको फुलकारी कहते हैं। सलवार, यह औरतों के द्वारा पहनी जाती है, इसका तो आपको पता ही है, सलवार कुर्ता सलवार पहनते हैं, तो ये औरतें द्वारा पहनी जाती है। फरगल, सर्दियों में बच्चों को पहनाए जाने वाला टोपा, जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक लटकी रहती है। ये वाला जो है, ये फरगल, ये टोपा, ये मैंने अपने हाथ से बना रखा है, पता है आप लोगों को। ये मेरी मम्मी बनाती थी। मेरी मम्मी ना दूसरों के स्वेटर जर्सी बनाती थी, तो हम भी उनका हाथ बटाते थे। भी बनाया है, ऐसे छोटे बच्चों का ज़्यादा बनाते हैं, वैसे बड़े लोग भी पहन लेते हैं इसे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज होता है, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बनाया जाता है। ये एक ऐसा होता है, सर से कमर तक का लंबाई बनाई जाती है, और साइडों में 2 बद्दियाँ होती है, एक साइड में, एक दूसरी साइड में, और दोनों बद्दियों को गर्दन के आगे, मुंह के आगे जो गर्दन होती है उस पे बांधकर उसको रोका जाता है, जिससे वो खिसले ना, नीचे न गिरे, सर से उतरे ना। ठीक है, समझ गए। दोहर, हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर, जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर, जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। मंडल सूत की चादर होती है जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। अब ये जब हम शॉल वगैरह नहीं ओढ़ेंगे, ये सूत की चादर ही तो होती हैं। जब अब सर्दियां आ रही हैं, लोई वगैरह जेंट्स लोग लोई वगैरह ओढ़ते हैं, हम चादर वगैरह शॉल वगैरह पहनते हैं, उनका ही बोला गया है कि हाथ से कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर, जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। ठीक है।
झबला, छोटे बच्चों का पहनावा। ये झबला जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वाइट वाइट कलर के कलरफुल झबले आते हैं ना, वो जो इसमें ऊपर कंधों के लिए बत्तियाँ लगी होती हैं, उन बत्तियों को फूलों उन बत्तियों में गांठ भी फूल जैसी लगाई जाती है, उनको डबल करके फूल की तरह बनाई जाती है उनकी गांठ भी। तो कितने सुंदर सुंदर झबले होते हैं ना, उनको झबले ही पहनाए जाते हैं छोटे बच्चों को, है ना। आप लोगों ने भी अपने घर में जब छोटे बच्चे होंगे तो उनको भी पहनाए होंगे, आपको भी पता होगा झबला क्या होता है। सौड़ मतलब रजाई, खद्दर की रजाई। जो सौड़ हम उनसे बाहर कपड़े को उसमें रुई भरवाते हैं, उस सौड़ को सौड़ी पहनते, सौड़ी ओढ़ते थे पहले तो। अब तो सब मोटे मोटे कंबल ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो सौड़ ओढ़ते हैं। सौड़ भरी जो ज़्यादा ठंड पड़ती है तब उसमें ओढ़ी जाती हैं सौड़ियाँ। ये खद्दर का गद्दा होता है, जैसे गद्दा नीचे बिछा लिया, सौर ऊपर से ओढ़ ली, तो ये गद्दा गर्म होता है। ये भी खद्दर का गद्दर होता है। इसको सोने के बिस्तर पे नीचे बिछाते हैं और सौर को ऊपर से ओढ़ लेते हैं तो ठंड रुक जाती है। ठीक है, तो बस ये इतने ही थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। महिलाओं के आभूषण चलिए पहले ऊपर से कर लेते हैं। हरियाणा की वेशभूषा। हरियाणा में पुरुषों की वेशभूषा धोती, पुरुषों के द्वारा पजामे की जगह पहनी जाने वाली, कुर्ता गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता, खंडवा पगड़ी, कमीज कॉलरदार कमीज होती है, पाग राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी, पागड़ी मारवाड़ी ढंग की पगड़ी, साफा पगड़ी जो सैनिक फैशन तो क्या सैनिक भी सर पे ही बांधते हैं, कमरी आधी आस्तीन कमरी जो बुजुर्ग आधी कमर तक पहनते हैं, अंगरखा पुराने दरबारी ढंग का कुर्ता जिसमें जेब होता है, खेस मोटे सूत की चादर, रुई की कमरी रुई डालकर सिलाई गई कमरी लोग ठंड में पहनते हैं। महिलाओं की वेशभूषा दामन नीचे पहरी जूती, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, काले या लाल सूती कपड़े का घाघरा, कैरी नीले खद्दर पर लाल टीके वाले कपड़े का घाघरा, चांतारा खद्दर पर दूज के चांद और तारे की छपाई वाला घाघरा, लेह नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा, कमीज के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को समीज कहते हैं, सौफली गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी, चुंदड़ी लाल पल्लों और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी, लहरिया बंधाई या बंदोज पद्धति से की गई रंगाई वाला ओढ़ना, चंद्र यह कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है जिसे चमकदार लेस से सजाया जाता है, सिर पर ओढ़ते हैं, ओढ़ना गोटा लगी ओढ़नी को ओढ़ना कहते हैं, छाया पीले पाट का कड़ा ओढ़ना, खारा 4 नीले तथा 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा, डिमास रेशम की ओढ़नी जो शादी में चढ़ाया जाता है, पीलिया लाल किनारियों का बीच से पीला कपड़े का बंधी रंगाई से तैयार ओढ़ना, इसे बच्चा होने पर पीहर से देते हैं, कमरी बास्केट नुमा पूरी या आधी आसीनों की कमरी, इसे पहले विवाहित महिलाएं ही पहनती थी, फुलकारी कंघ पर पीले पाट या ऊन की डिब्बी नुमा फुलकारियों के ओढ़ने, सलवार यह औरतों के द्वारा पहनी जाती है, फरगल सर्दियों में बच्चों को पहनाए जाने वाला टोपा जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती रहती है, दोहर हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है, झबला छोटे बच्चों का पहनावा है, सौड़ खद्दर की रजाई और सोड़िया खद्दर का गद्दा गदेला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो नए इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको
मेरी ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखें, तो भले ही 2x पर देखें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।